एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस टॉपिक में आज हम लोग फाइंड करेंगे इलॉन्गेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। मतलब हमें यहाँ पे एक ऐसे बार का इलॉन्गेशन फाइंड करना है जिसमें कहीं कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स या बाहर से कोई लोड इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। एक बार है जिसकी लेंथ मैंने कंसीडर किया L और ये हैंग कर रहा है। तो मैं इस बार को अगर कुछ नाम दूं तो मैं ये A B E F, इस बार को मैंने नाम दे दिया ABEF और मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। आप जानते हो जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, मोस्टली मैं ये ऐसे टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ध्यान से आप हमारे साथ पढ़िए, जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिए और फिर टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस करिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कंसीडर करते हैं, इसका सॉल्यूशन है कंसीडर यूनिफॉर्म बार का मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये थ्रू आउट सेम है। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L। इसकी लेंथ मैंने लिया है L, ये जो इसकी लेंथ है इसको L लिया हुआ है, ऑफ लेंथ L कॉमा क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। इसका एरिया कैपिटल A मान लेता हूँ। ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है ये मान लेता हूँ कितना है, कैपिटल A है। एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी रो ये मैंने कंसीडर किया है। यहाँ पे एक बार कंसीडर किया जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इस मटेरियल की डेंसिटी क्या है, रो है। हमें फाइंड करना है इलॉन्गेशन ऑफ दिस बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलॉन्गेशन फाइंड करने के लिए पहले एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं। मान लेते हैं इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, dy, या अलोंग द लेंथ कट कर रहे हैं, इसकी थिकनेस मान लेते हैं स्ट्रिप की dy। और ये यहाँ से जो इसकी हाइट है ये डिस्टेंस मान लेते हैं फ्रॉम AB, ये आप कह सकते हो ये बॉटम ऑफ बार, ये हाइट कितनी है y। तो y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की एक स्ट्रिप यहाँ पे कट कर लेते हैं और पहले फाइंड करते हैं कि इस स्ट्रिप में कितना इलॉन्गेशन होगा। जब स्ट्रिप में हमें इलॉन्गेशन पता चल जाएगा तो उसकी हेल्प से पूरे बार का इलॉन्गेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इस स्ट्रिप पे इलॉन्गेशन किस वजह से होगा, अगर मैं स्ट्रिप को बाहर निकालूं, इस स्ट्रिप को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये हमारी स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही होगा जितना हमारे बार का है, क्योंकि अलोंग द बार इसको कट किया है तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा। और इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, dy। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इसी फोर्स की वजह से इलॉन्गेशन होगा। तो ये फोर्स कितना होगा, P जो है ये कितना होगा। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा इस स्ट्रिप पे, इस पे जो फोर्स आएगा ड्यू टू दिस पार्ट ABCD, ये जो पार्ट ABCD है, इस पार्ट का, बार के पार्ट ABCD का जो वेट होगा वही वेट इस स्ट्रिप को नीचे की तरफ खींचेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको इसमें समझना है कि इस बार में जो स्ट्रिप मैंने कट किया, इस स्ट्रिप को कौन नीचे की तरफ पुल करेगा, इसको कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो इलॉन्गेट करेगा। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये जो ABCD पार्ट का वेट होगा वही वेट इसको पुल करेगा। तो ये जो P आएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा P इक्वल टू जो आएगा ये आएगा वेट ऑफ पार्ट
पार्ट ए बी सी डी। तो पहले हम इस P को फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। तो देयरफॉर P इक्वल टू वेट ऑफ पार्ट ए बी सी डी है। वेट यहां भी लिख देता हूं, वेट ऑफ पार्ट ए बी सी डी। जैसा मैं आपको समझा रहा हूं आप इसको समझते हुए चलिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये डेरिवेशन। तो वेट ऑफ पार्ट ए बी सी डी, आप जानते हो वेट इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है mg, यानी मास इंटू ग्रेविटी। और मास कितना होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मैं इसको यहां लिखता हूं इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब मास को मैं लिख दे रहा हूं, या फिर लिख सकते हैं मास को क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये मास हो गया इंटू जी। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इंटू हाइट कितनी इसकी y। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a इंटू वाई इंटू रो इंटू जी। तो ये आ गया P, यानी जो वेट है इस पार्ट ए बी सी डी का वो कितना है ए वाई रो जी। यही वेट रिस्पॉन्सिबल होगा इस स्ट्रिप को इलोंगेट करने के लिए। तो देयरफॉर इलोंगेशन इन स्ट्रिप, हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिप में इलोंगेशन फाइंड करेंगे। आप जानते हो इलोंगेशन इन स्ट्रिप, मान लेता हूं डेल एल। तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रिप का, पी एल अपॉन ए ई, ये फार्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ पे जो हमारा पी एल है कितना है, पी है हमारा ए वाई रो जी इंटू एल। तो लेंथ कितना है, यहां ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं स्ट्रिप की, पूरे बार का लेंथ एल है, लेकिन स्ट्रिप का लेंथ कितना है, डी वाई है। तो इन प्लेस ऑफ एल हम लोग क्या करेंगे, डी वाई पुट कर देंगे अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना हमारे बार का क्रॉस सेक्शन है उतना ही स्ट्रिप का भी क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन सेम है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। तो क्रॉस सेक्शन सेम है तो इसका भी एरिया ई होगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। तो अपॉन ए ई आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिप में यहाँ पुट करना था डी वाई। अब एक एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, आपका एरिया से एरिया क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ से रो जी वाई डी वाई अपॉन ई, ये आ गया स्ट्रिप का इलोंगेशन। दैट इज यहाँ लिखता हूं डेल एल ऑफ स्ट्रिप, ये आ गया रो जी वाई इंटू डी वाई अपॉन ई। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलोंगेशन ऑफ दिस बार, इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर टोटल इलोंगेशन ऑफ बार, दैट इज डेल एल ऑफ बार। तो डेल एल ऑफ बार हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इस स्ट्रिप के इलोंगेशन को y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू l, यानी 0 टू l इंटीग्रेट कर दें, 0 टू l अगर हम डेल एल ऑफ स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल एल ऑफ बार मिल जाएगा। तो अब हमारे साथ इसको आप लोग इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेट करते हैं तो डेल एल ऑफ स्ट्रिप क्या है, डेल एल ऑफ स्ट्रिप यहाँ पे है रो जी वाई डी वाई। इसमें रो क्या है, डेंसिटी, और जी है ग्रेविटी, कैपिटल ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये तीनों टर्म आपकी कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं। तो रो जी अपॉन ई 0 टू एल वाई डी वाई, ये आ गया हमारा डेल एल ऑफ बार। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा रो जी अपॉन ई, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू l। तो 0 टू l जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन 2e। तो ये आ गया इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। लेकिन ध्यान देना तो इसमें कहीं भी वेट आपको नहीं दिख रहा है,
इसमें कहीं भी आपको वेट नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको इसे वेट के टर्म में लाना है, इस इलोंगेशन ऑफ बार को मैं यहां फिर से लिखता हूं, देयरफॉर डेल एल ऑफ बार इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e। ये जो आपका इलोंगेशन ऑफ बार आया, इसको हमें क्या करना है, वेट के टर्म में लाना है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप इसे इन टर्म्स ऑफ वेट लेके आइए, तब हम लोग इसको कैसे वेट के टर्म में ला पाएंगे। तो वेट के टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ आपको बताता हूँ, आप समझिए। एक आंसर तो आपका ये आ चुका है, ये इलोंगेशन ऑफ बार आ चुका है। ये किसके टर्म में आया है, ये आया है डेंसिटी के टर्म में, डेंसिटी ऑफ बार के टर्म में आया है, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो अगर इसे हमें लाना है इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ बार, तो हम क्या करेंगे, इस डेंसिटी को वेट से रिप्लेस कर देंगे, तो आप जानते हो, आप जानते हो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू आपने फाइंड किया था AY रो जी, वेट ऑफ पार्ट ABCD, P इक्वल टू वेट ऑफ पार्ट ABCD इक्वल टू दिस। तो ये जो आया था AY रो जी, ये क्या आया था, W आया था, किसका, इस पार्ट ABCD का वेट आया था। तो इसी तरीके से अगर हम पूरे बार के वेट की बात करेंगे, तो जो पूरा बार है इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा W इक्वल टू वेट ऑफ बार। ये कितना होगा, W इक्वल टू ये होगा मास इंटू ग्रेविटी, और मास क्या होगा, मास इसका हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी है क्या, रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया, और पूरे बार की लेंथ क्या है, L। जैसे यहाँ हम लोगों ने स्ट्रिप की लेंथ Y लिया था, यहाँ L हो जाएगा, तो रो ए L, ये आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G। तो यहाँ से अगर हम रो फाइंड कर ले, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा W अपॉन ALG, ये आ गया आपका डेंसिटी आ गया। अब इसी डेंसिटी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें डेल्टा एल ऑफ बार आ जाएगा, किसके टर्म में, वेट के टर्म में। देयरफॉर डेल एल ऑफ बार इक्वल टू, तो ये आया था रो, इन प्लेस ऑफ रो हम पुट कर रहे हैं W अपॉन ALG इंटू GL स्क्वायर अपॉन 2e। ये आ गया, जहां पे हमारा डेंसिटी था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, डेंसिटी की वैल्यू W अपॉन ALG। तो यहां से अगर आप देखोगे तो G से G कैंसिल होगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू WL अपॉन 2AE। तो कई बार आपके एग्जाम में ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि प्रूव दैट इलोंगेशन ऑफ अ बार ड्यू टू इट्स ओन वेट is given by WL upon 2AE, यानी इन टर्म्स ऑफ वेट WL upon 2AE। तो आप क्या करोगे, डेंसिटी को रिप्लेस कर दोगे वेट से। एक मेथड ये था, आप यहां से निकाल लो, दूसरा मेथड ये था कि आप यहां पे एरिया से मल्टीप्लाई कर देते और एरिया से डिवाइड कर देते, तो उस तरह से भी आप ये WL upon 2AE यहाँ पे ला सकते थे। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम एक यूनिफॉर्म बार का इलोंगेशन फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। मैंने आपको दो तरीके से बताया है। पहला आंसर आपका ये आया, ये फर्स्ट आंसर आया डेंसिटी के टर्म में। अगर आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा कि वेट के टर्म में, तो आप यहां तक इसको करिएगा तो आपको मिल जाएगा वेट के टर्म में। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, और अब आप जो है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।